21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले में जन्मे सुशांत, जो पढ़ने में बहुत ही बेहतर विद्यार्थी थे, ये 2003 में दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में भी 7वीं रैंक लाए तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले लिया था। लेकिन इन्हीं कॉलेज के दिनों में डांस का चस्का लग गया और डांस कोचिंग ज्वाइन कर ली और तीसरी साल में इंजीनियरिंग को बीच में छोड़कर बतौर बैकअप डांसर करियर की शुरुआत की। और किस देश में है मेरा दिल, पवित्र रिश्ता, जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 4 में काम किया। और फिर काई पो छे फिल्म से बॉलीवुड में शुरुआत की। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, जिसकी शूटिंग जयपुर में हुई थी। इसके बाद पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी, राबता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ, सोन चिड़िया, छिछोरे, ड्राइव और दिल बेचारा जैसी 12 फिल्मों में काम किया। एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी और चार्मिंग फेस वाला व्यक्ति, जिसको देखने मात्र से ही आदमी का डिप्रेशन खत्म हो जाए और जो सुसाइड करने वाले व्यक्ति को वापस जिंदगी जीने के लिए तैयार कर सकता है। जिसकी छिछोरे फिल्म देखकर लाखों लोगों ने जीना सीख लिया, वो आज अपनी खुद की जिंदगी को नहीं जी पाया। बहुत दुख होता है जब आदमी इतने जल्दी जिंदगी के बारे में ऐसे फैसले ले लेता है। अरे यार, थोड़े दिन का तो इंतजार करता, मन समय जरूर बदलता है। लेकिन तूने तो अपने आप को ही समाप्त कर लिया। तूने खुद को तो अपना जीवन खत्म कर लिया, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा कि पीछे कितनी जिंदगियों को तू रोता हुआ छोड़ गया है। तेरा अभी समय खराब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये हमेशा खराब ही रहता है। हर रात के बाद हमेशा दिन होता ही है। कभी कभी रात बड़ी जरूर हो जाती है, बस, लेकिन फिर भी दिन तो होता ही है। ऐसा ही तुम्हें भी सोचना चाहिए था। तुम्हें एक बार किसी अपने से इस बारे में बात करके तो देखते, शायद तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम अंदर ही अंदर घुटते रहे और अंत में मौत को गले लगा लिया। लेकिन ये तुमने बहुत बुरा काम किया है। तुम फिल्म दुनिया में तो बहुत अच्छे हीरो बने, लेकिन यार असली जिंदगी में तुम हार गए। मेरे साथ पूरी दुनिया को इस बारे में बहुत खेद है। अब मैं कलयुगी बाबा जी आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अपनी और किसी अपने की जिंदगी को बचा सकते हो। आप जब भी किसी स्ट्रेस में हो तो कुछ समय के लिए आप जो काम कर रहे हो उसे छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल जाओ। रूम में बिल्कुल भी मत रुको, गार्डन में चले जाओ। वहां पहुंचो, बच्चों और कुत्तों को खेलता हुआ देखो, पक्षियों को चहकते हुए देखो, जिससे आपका दिमाग उस स्ट्रेस वाली बात को छोड़कर इनमें लग जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। और आप उसी गार्डन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग और शरीर उस बात से हट जाएगा। यदि ऐसा करने से भी आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, या आपकी ऐसी कोई चीज खत्म हो गई है जो अब दोबारा नहीं मिल सकती, तो एक बार आप बैठकर शांत दिमाग से सोचें कि क्या वह इतनी जरूरी थी कि उसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते। क्या वह चीज आप जब से पैदा हुए हो तब से आपके साथ है और उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। आप जब इतना सोचेंगे तो अपने आप ही आपको ऑप्शन नजर आने लगेंगे कि हाँ, इसके बिना भी जीना संभव है। यार, लोग तो आर्टिफिशियल दिल से भी जी लेते हैं। हो सकता है कि जिंदगी पहले जितनी खुशहाल नहीं हो, लेकिन आप जिंदा तो हो। और हो सकता है कि आपको उससे भी बहुत ही शानदार चीज मिल जाए, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं हो। लेकिन इन सब के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, तभी आपको वो सब मिलेगा। यार, जीवन में कितना ही बुरा टाइम आ जाए, फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद या ऑप्शन तो हमेशा रहते ही हैं। इस तरह सुसाइड तो कभी नहीं करना चाहिए। विजय माल्या और नीरव मोदी के टाइम का तो आप सबको पता ही है। वो विदेश भाग गए क्योंकि यहाँ उनका लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदा रहेंगे तो हम शायद फिर से उठ खड़े हो, लेकिन मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आदमी को हमेशा उम्मीद कायम रखनी चाहिए और कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप सभी दोस्तों और परिवारजनों से विनती है कि हमेशा आपस में बात करते रहना चाहिए। किसी को भी बहुत दिनों तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रोफाइल के स्टेटस और सोशल मीडिया की एक्टिविटी पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में भी ऐसा लगे तो उससे आपको आगे से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर उस व्यक्ति का मन नहीं करेगा, फिर भी आपको उसका मन बहलाने के लिए बात करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे टाइम पर आप लोगों को गालियां सुनने को मिल जाए, लेकिन आप उनकी परवाह न करते हुए आपको उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर उसको उसके सदमे से बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है आपके बात करने से और दो चार गालियां सुनने से वो सारा गुस्सा आप पर उड़ेल दे और उसका मन शांत हो जाए, लेकिन यारों, इससे आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो। और वह व्यक्ति उस टाइम तो नहीं, लेकिन जब उसके दिन सुधर जाएंगे तब आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थैंक यू जरूर बोलेगा और वही दुआ आपके काम कर जाएगी। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि फिर से अनसक्सेस टू सक्सेस और फेल्योर टू राइज जैसी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। जय हो।